नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत स्वागत है। पिछले कुछ महीनों में कूटनीति के अंदर बहुत सारे नए लेसन्स मिले और वो नए लेसन्स कुछ ऐसे हो गए जो शायद आने वाले बरसों में या फिर दशकों में एक नई कहानी लिखेंगे। कूटनीति खासतौर से यानी कि डिप्लोमेसी, क्या कहा जाए उसके बारे में? क्या दुनिया में, क्या लोगों की आपस में या देशों की आपस में जो भी उनके रिलेशनशिप है उसको क्या नाम दिया जाए? कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं? यहाँ कोई परमानेंटली किसी के साथ नहीं है। सब लोग अपना मतलब साध लेते हैं यहाँ पर। मैं तो सच कहता हूँ कि दुनिया एक किस्म की ना मंडी बन गया है। सब्जी मंडी कहो या अनाज मंडी कहो, है एक मंडी सिर्फ अब। यहाँ पे हर आदमी आके अपना माल बेचता है, अपना सामान रखता है, दूसरा बंदा आता है, सामान खरीद के ले जाता है। किसी और का सामान पड़ा होता है, हम जाते हैं, हम खरीद के ले आते हैं। हाट कह सकते हो उसको, मंडी कह सकते हो। शाम होती है, लोग अपने घर चले जाते हैं। यहाँ किसी का कोई रिश्ता नहीं किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई ये सोचे कि मैंने आज उसकी दुकान से ज़्यादा चीज़ें खरीद ली तो मेरा साथ दे देगा जब ज़रूरत पड़ी तो, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। कोई गारंटी क्यों देगा? तो आज की कूटनीति भी ऐसी है। आपने अमेरिका से हथियार खरीद लिए, इसका मतलब थोड़ी कि अमेरिका आपके साथ हो जाएगा। आपने फ्रांस से, रूस से हथियार खरीद लिए या कुछ और खरीद लिया, इसका मतलब थोड़ी कि वो आपका साथी हो गया। उसकी दुकान थी, उसने माल बेचना था, बेच दिया। थोड़ा बहुत माल आपके पास था तो भारत ने उस मंडी में अपनी दुकान लगा ली। कुछ लोग वो खरीद के चले गए, कुछ अमेरिका वाले, कुछ ब्रिटेन वाले, कोई यूरोप वाले, कोई जापान वाले वापिस आ गए। इस बात की गारंटी थोड़ी कि भारत उनका साथ देगा। यही कुछ हो रहा है यहाँ पर। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उस मंडी के अंदर ना दो चार आड़ती आपस में मिल जाते हैं। जी हाँ, और कहते हैं कि हम एक साथ दुकान चला लेंगे यार, एक साथ बैठेंगे, एक दुकान लेंगे, उस कोने में तू अपना माल रख ले, मैं अपना माल रख लूंगा, यहाँ पे मेरा तीसरा साथी वो भी अपना माल रख लेगा, दुकान एक ही रहेगी, हम तीनों एक दूसरे को लुक आफ्टर भी कर लेंगे। तो ऐसे भी गुट बन जाते हैं कई बार। यही हो रहा है। आज पाकिस्तान ने एक बड़े से जगह पे जाके, कुछ और व्यापारी बैठे हुए थे कुछ और देशों के, उनके साथ जाके अपनी दुकान बिठा ली। उन्हें पसंद आ गया। वो कहता आ जा भैया, तू भी आ जा, तू बैठ जा, मकान अपना दुकान बना ले, यहाँ पे तू भी माल बेच ले अपना। अब भारत को लगा कि यार ये लोग तो मेरे से पहले माल लिया करते, तो मेरे हितैषी बन जाएंगे। नहीं साहब, अब चूंकि उनके साथ कोलैबोरेशन हो गया तो उनके साथ चले गए। लेकिन यहाँ भी कुछ परमानेंट थोड़ी है। कल को कोई और उनको परमानेंट साथी मिल जाएगा, उनको कहीं और मंडी में और ज़्यादा बेहतर साथी मिल जाएगा, ट्रेडर मिल जाएगा, उसके साथ चले जाएंगे। इस दुनिया में कोई किसी के साथ परमानेंट नहीं है, एक बात तो पक्की बात है। इस मंडी में कोई किसी के साथ नहीं है। सब अपनी अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, सब अपना अपना हित साध रहे हैं। और यहाँ पे किसी से ये सोचना कि कोई एफिलिएशन हो जाएगा, ये मेरा परमानेंटली साथ देगा, मेरे को यहाँ सपोर्ट करेगा, वहाँ सपोर्ट करेगा, कोई सपोर्ट नहीं होने वाला है। कोई सपोर्ट नहीं होगा। सब मंडी में अपना माल बेच रहे हैं। इसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, रूस भी है, बाकी देश भी हैं और इंडिया भी है। सबको अपना माल बेचना है और कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। जिसकी जो जरूरत होती है वो जाके खरीद लेता है। किसी को आलू चाहिए, किसी को प्याज चाहिए, किसी को चावल चाहिए, किसी को आटा चाहिए, किसी को घी चाहिए, किसी को तेल चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। जिसकी जो जरूरत होती है लेके चला जाता है। बस कोई किसी पे यहाँ एहसान नहीं करता। और कोई ये ना समझे कि मैंने किसी से ज़्यादा माल खरीद लिया तो मेरा संगी साथी बन जाएगा। ना भैया। तो अच्छा होगा कि कूटनीति के अंदर आज हम इसी इक्वेशन को लेके चलें कि दुनिया सिर्फ एक मंडी है, या सब्जी मंडी है, या अनाज मंडी है। सब अपना अपना माल बेच रहे हैं, पैसे देते हैं, खरीदते हैं, चले जाते हैं। यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। और कूटनीति में कभी किसी को अपना साथी समझना भी नहीं चाहिए।
शुक्रिया आपका।